कांड के पारंगत विद्वान हैं, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनका स्वागत करूँगा। कुछ ब्राह्मण जनों की भी उपस्थिति हो जाती है और आज विगत वर्ष तो बहुत ब्राह्मण विप्र वर्ग की उपस्थिति हुई थी, क्योंकि हमने नंदाष्टमी के दिन किया था। लेकिन आज नवरात्रि का प्रथम दिन होने से ब्राह्मण लोग नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः ये भगवती का सर्वमंगल मंगल्ये मंत्र से जो है ये पाठ करने में व्यस्त भी रहे होंगे और थकान भी होगी, तो कम संख्या है। मैं पंत जी को, श्री चंद्रशेखर पंत जी को ये कहूँगा कि वो अपने दो शब्द कह करके हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय आचार्य जी, उपस्थित उपस्थित बुजुर्गजनों को सादर चरण स्पर्श, समतुल्य को नमस्कार एवं बच्चों को प्यार। लघु पंचांग का ध्यान 2003 में टनकपुर से ट्रांसफर होकर रामनगर आया था। तो भाई साहब और हम एक ही ऑफिस में थे। एक ही ऑफिस में होने के इनके विचार आए कि ऐसा ऐसा करते हैं तो पंडित कैसा रहेगा। मैंने कहा इसको शुरू करिए, और अच्छी बात यह है कि आज तक हमारा ये लघु पंचांग चल रहा है। वो सही कह रहे हैं कि आचार्य जी सही कह रहे हैं कि उस समय हमने फोटो स्टेट लगाई थी कार्य में। तो दिक्कत तो उस समय फोटो स्टेट में भी होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एक से भजन दो हो गए थे एक ही कार्यक्रम में। उस समय फोटो स्टेट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। फिर दूसरे वर्ष गोयल साहब ने जो है सनातन साधना परिवार की ओर से जो सहयोग किया, उसके लिए सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। और गिरी जी से तो हमारा परिचय बाद में हुआ जब ये बृहद पंचांग आना शुरू हुआ। तो इन शब्दों के साथ पंचांग के प्रकाशन के लिए भविष्य में जो भी मेरी ओर से सेवा होगी निसंकोच आदेश करें, मैं करूँगा। धन्यवाद पंडित, आपने सदैव ही तारा प्रसाद दिव्य पंचांग को अपना सहयोग दिया है और प्रत्येक कदम पर आप हमारे साथ रहे हैं। इसलिए तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, वैसे मैं ये आपको और बताना चाहता हूँ कि श्री चंद्रशेखर पंत जी जो हैं वो हमारे तारा प्रसाद जो बृहद पंचांग है इसके संस्थापक सदस्य भी हैं। इसके प्रकाशन के समय में भी आपने तन से भी, मन से भी और धन से भी, हमें केवल धन का सहयोग नहीं चाहिए। और धन के सहयोग के लिए तो हमें, जब गोयल साहब बैठे हैं तो कुछ किसी से कहना ही नहीं है। जब हमें उन्हें पता है कि जब पंडित जी को वास्तविक आवश्यकता होगी, पंडित जी तभी हमसे कहेंगे। पंडित जी इतने लालची भी नहीं है कि धन का कुछ संग्रह करेंगे, क्योंकि हमारी भास्कराचार्य से लेकर आज तक की जो परंपरा रही है, ये परंपरा धन संग्रह की नहीं है, ये ज्ञान संग्रह की, सरस्वती की उपासना की है। हम उसी को लक्ष्य में रख करके उन पूर्वाचार्यों के चरणों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ, चाहे हमारे पंत जी हैं, हमारे जितने भी ज्योतिर्विद हैं, वो सब इसी लक्ष्य को लेकर बढ़ेंगे तो आत्म कल्याण और जन कल्याण दोनों होगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पंचांग के जो मूर्त रूप देने वाले, इसके मूर्तिकार श्री हरीश गिरी गोस्वामी जी को, जो बहुत दूर से जालदे से यहाँ पधारे हुए हैं, अपने दो शब्द कहें और किस प्रकार से इसको मूर्त रूप देने में आपको कठिनाइयाँ आती हैं, बिल्कुल दिल खोल के भी उनको यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोग कोई नहीं है। जितने भी हैं सब तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के और ज्योतिष के प्रेमी हैं, सब ज्योतिष प्रेमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री गिरी जी, आप इतने दूर से आए हैं, आप जो शब्द अपने कहें। यही है। परम आदरणीय संपादक महोदय श्री विवेक जोशी जी, गोयल साहब, मेरे ज्येष्ठ विद्वान एवं मेरे समस्त हम उम्र, ये 10वें अंक की अभी आप लोगों को और शास्त्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब होने को तो, अब परेशानियां तो हर काम में होती हैं,
किसी भी काम को करो। अब जरा थोड़ा ये ज़्यादा जटिल काम है कभी कभी तो रात के 2 बज जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा ही सोता हूँ बस फिर दिन भर फिर नौकरी करनी है, तो और क्या होना है फिर उसमें। इसी के साथ में आपको इस पंचांग की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद गिरी जी लिखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और बोलने में कम विश्वास करते हैं। वो हमारे जैसे उदंड नहीं है जो बोल भी लें और लिख भी लें। हम तो इस मामले में बहुत ही उदंड हैं, बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। गिरी जी का अपार सहयोग जो हमें मिला उसके लिए हम उनके आभारी हैं और चिरऋणी हैं। और हम ही नहीं, ज्योतिष जगत में जो संदेश तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की ओर से अच्छा जा रहा है उसकी वजह से हमारा कर्मकांड जगत, ज्योतिष जगत, ये सब ऋणी है। और केवल ज्योतिष पढ़ के ही, जैसा मैंने बताया, केवल ज्योतिष का ज्ञान रख के ही पंचांग का निर्माण नहीं हो सकता। पंचांग निर्माण करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान तो चाहिए ही, सिद्धांत ज्योतिष का। उसके अलावा धर्म ग्रंथों का ज्ञान अलग से चाहिए और धर्म ग्रंथों के ज्ञान के बाद पुराणों का ज्ञान अलग से चाहिए, फिर कर्मकांड का ज्ञान भी चाहिए, फिर लौकिक परंपराओं का ज्ञान भी चाहिए। तो इसमें एक जो पंचांगकार है उसके लिए बहुत जटिल परिस्थितियां हैं। आपके पंचांग को कोई देखेगा थोड़ी देर के लिए और इसका 1-2 पन्ना वो पलटा के ही बोल देगा इसमें तो ये कमियां हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने इसमें कितना संघर्ष किया है। जैसे मैं कुशाग्रहणी अमावस्या के बारे में आपको बताऊं। कुशाग्रहणी अमावस्या में एक मंत्र है कुशा उखाड़ने का, कुशा निकालने का, वो मंत्र है हुम फट। तो अब कर्मकांडी विद्वान कहते हैं ये क्या लिखा है, पंडित जी ने हुम फट लिख दिया। लेकिन उन पंचांगकार पंडित जी को हुम फट मंत्र लिखने में कितने ग्रंथों का आलोडन करना पड़ा, कितने किताब खगालने पड़े, कितने ग्रंथों को देखना पड़ा, ये तो वही जानते हैं जिन पर इनकी ये बात जो करते हैं, जो इसको कार्य रूप देते हैं। तो ये बड़ा गहन विषय है। इसी क्रम में मैं हमारे बीच वरिष्ठ ज्योतिर्विद श्री जोशी जी पधारे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में आप 2 शब्द, आप इसको इधर ही लगा दो, आप बैठ के बोलेंगे क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे इतना बुजुर्ग न समझें, मैं काफ़ी वृद्ध नहीं हूँ और आप बहुत पुराने परिचित हैं। ये बेदू वो बुला रखा है, मैं मेरे से कुछ नहीं बुला रहे हैं। अभी इनके बाद, दादाजी के बाद बुलाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा। हरिओम। पुण्यस्य लोको नरो राजा, पुण्यस्य लोको युधिष्ठिरः, पुण्यस्य लोके मां वैदेही, पुण्यस्य लोको जनार्दन। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवी सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका सुमंगल हो। विशेषकर हमारे व्यास जी महोदय हमारे ही बिरादरी के हैं, ये छानी के वहाँ के महियारी के जोशी हुए, हम दीपाकोट के हुए। तो सभी विद्वतजनों का यहाँ पर स्वागत है। ये महाबहनें बहनें भी बैठी हैं और गोयल साहब भी बैठे हैं। पंचांग के मुख्य जो रचयिता हैं श्री गिरी जी भी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। वही इन्होंने जो है समय दे करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, साथ ही ये पंथ जी भी, और सभी विद्वतजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद। तो प्रिय मित्रों, ऐसा है, पंचांग निकलते हैं, सब कुछ अच्छा है। जोशी जी का पंचांग हमारे इलाके में तो छाया ही है, लेकिन ये हरिद्वार, देहरादून और पूरे उत्तराखंड में मैंने कई जगह पर देखा, ये हमारे व्यास जी का पंचांग ही काम कर रहा है नहीं? आपके जो है एक सबसे बड़ी भ्रांति हमको मिली रक्षाबंधन की। जोशी जी ने 30 अगस्त की जो है इसका प्रोग्राम दिया था और समस्त विद्वान जनों ने इसका जो है 31 तारीख को इसका सार दिया। विशेष करके हल्द्वानी से यदि कोई विद्वतजन आए हैं, वो एकदम इन बातों को सब यूट्यूब पर और कहाँ टेलीविज़न चैनल कहाँ दे देते हैं। थोड़ा सा इसका मनन भी करना चाहिए। जैसे भद्रा दिखलाई थी उस दिन, तो भद्रा का वास जो है
मैं ये ज्योतिष से निकाल करके लाया हूँ। चौथी तिथि को भद्रा, और ये पुस्तकों में अभी जोशी जी को दूंगा। चौथी तिथि को भद्रा का व्यास पश्चिम दिशा में होता है मित्रों। 8 तिथि को जो है अष्टमी को आग्नेय कोण में होता है, एकादशी को उत्तर में रहती है, 15वीं तिथि नैऋत्य कोण में रहती है, और 3 तिथि ईशान कोण में रहती है, 7वीं तिथि को दक्षिण दिशा में रहती है, 10वीं तिथि वायव्य दिशा में रहती है, 14 तिथि को पूर्व में रहती है। तो सन्मुख भद्रा का हमने त्याग करना है। मान लीजिए भद्रा पश्चिम में है, हमने पूर्व को जाना है, तो गिरी जी आप इसको लिखेंगे, तो सन्मुख भद्रा का त्याग करना है। पीठ पीछे की भद्रा हमारा कुछ नहीं करेगी, है नहीं। तो ये सन्मुख भद्रा का त्याग करना है, पीठ पीछे की भद्रा का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा अब और भी है इसमें निचोड़। यदि चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धन मकर राशि में है तो भद्रा का वास पाताल में होता है, जमीन के नीचे। सभी विद्वान सुन रहे हैं। यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में है तो भद्रा पृथ्वी में होती है। यदि चंद्रमा तुला, धन, मकर राशि में है तो भद्रा का वास पाताल में बताया मैंने। यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में है तो भद्रा पृथ्वी में होती है। पृथ्वी में रहने से भद्रा का फल अशुभ माना गया है। ये ज्योतिष के फल हैं, और इसको अगले साल इस वक्त तो पंचांग में नहीं आ सकता है। मैं 2-4 महीने से ही ये पुस्तक को अपने पास रखे रहा। मैंने सोचा कभी बिहार जी से मुलाकात होगी तो उनको दे दूंगा। ये भद्रावास का वर्णन आप जरूर दे दीजिएगा अगले वर्ष में, क्योंकि इससे हमारे सभी विद्वान जन बड़े परेशान जैसे हो जा रहे हैं, और वास्तव में ये पता नहीं चल पा रहा है कि भद्रा है कहाँ। तो ये भद्रा का पास ये जरूर इसका अंकन आ जाना चाहिए अगले साल को। बहुत पंचांग में जोशी जी ने आपने बड़ी ऊँची चीज़ें लिखी हैं, राहु काल में लिखा है, और लग्न सारणी, सब सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। आप दोनों सभी विद्वान जनों ने जिसका भी सहयोग है, बहुत अच्छा पंचांग निकला है। ऐसा पंचांग दूसरा कोई नहीं है। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ प्यार जी की, आप लोगों की, बल्कि जितना आप लोगों ने गुणानुवाद कर करके जो आपको मिला, जैसे आप गिरी जी ने भी बताया कि रात के 2 बज जाते हैं, सोने को आराम के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो काय से दिमाग में सब गणित करना पड़ता है। तो उस गणित के लिए, वो चीज़ के लिए सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पंचांग में जोशी जी ने दे रखी हैं, बिहार जी ने, और बहुत अच्छा पंचांग है। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो जितना गुणानुवाद करके इन्होंने पंचांग को सही तरीके से निकाला है, उस पंचांग के निर्णय के मुताबिक मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। ज़्यादा मैं लंबी वो वार्ता नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और भी अनेक विद्वजन यहाँ पर पधारे हैं। हो सकता है कई विद्वान जन अपना अपना मत रखेंगे। सबको मेरी ओर से इस पंचांग के लिए विशेषकर बिहार जी को बहुत बहुत बधाई, गोयल जी को बधाई, गिरी जी को बधाई, पंथ जी को बधाई, और आप सबको बधाई। जितने भी विद्वान जन यहाँ पर आए हैं सबके लिए मेरी ओर से अग्रिम दुआएं, शुभकामनाएं सबके लिए ये पंचांग फलीभूत हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद जोशी जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। और मैं रक्षाबंधन के प्रकरण को यहाँ पर उठाना नहीं चाह रहा था। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, पंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक पर्व एक राष्ट्र के लेकर के समस्त विद्वान लोगों को हमने एक मीटिंग बुलाई थी पर्वतीय सभा में, जब आप भागवत गीता कर रहे थे। उस समय समस्त विद्वान लोगों को बुलाया, तो उस समय मैंने जो महसूस किया, हो सकता है मेरा महसूस गलत हो, उस समय विद्वान जन जितने थे कि मानते हुए भी सिर्फ समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा नहीं जी हम तो उसको मानते हैं, हम तो। उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि एक पर्व एक राष्ट्र होना चाहिए, आप डिस्कस करें। अंत में वो वार्ता वहाँ पर अनिर्णित रही, और आपको द्वारा बताए गए अगले वर्ष से फिर जो है उसको दोबारा करेंगे। तो मेरा समस्त विद्वानों से है कि किसी भी चीज़ को निचोड़ निकालने से पहले उसका अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद। मैं इन बातों को कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन पंत जी ने कहा, जिस घटना को इन्होंने बताया, वो जब अभी मैं पर्वतीय सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रवचन कर रहा था, तो मैंने रामनगर क्षेत्र के विद्वानों से आग्रह किया था कि आप लोग आएँ और बैठें, हम इस पर चर्चा करें। इस साल तो जो भी हो गया, कोई आने वाले सालों के लिए इसमें कुछ हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपस में चर्चा करेंगे। अगर हम ये नहीं कह रहे कि हमारा मत सही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे भद्रा की बात अभी जोशी जी ने की,
जोशी जी तो हमारे पिता तुल्य हैं और बहुत पुराने हैं। जोशी जी, मैं आपको आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ। इसमें मैंने इस पंचांग में इस बार आज से 100 साल पुराने, मेरे पास 200 साल पुराने पंचांग हैं, जिसमें 100 साल के जो हैं छपे हुए और 100 साल के हस्तलिखित पंचांग। उन 200 साल के पंचांगों का अध्ययन करके ये निकाला है जब 30 घड़ी भी भद्रा रही है। 30 घड़ी हमारे दादाजी ने और हमारे पिताजी ने और इनके पिताजी ने भी, इनके दादाजी ने भी, कुमाऊं के किसी भी विद्वान ने और गढ़वाल के किसी भी विद्वान ने रक्षाबंधन और उपाकर्म के लिए कभी भी भद्रा का विचार नहीं किया। ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, ये हुआ ही नहीं। और सुबह उठ करके ही अपना पूजा पाठ करके जनेऊ की प्रतिष्ठा करके यजमानों के हाथ में रक्षाबंधन करने चले जाते हैं। भद्रा का कभी विचार ही नहीं हुआ। ये तो जब से सोशल मीडिया आई और रामदास जी के जहाँ पर पंचांग की बात है, वो कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, 4-5 साल से ही भद्रा की बात कर रहे हैं। और पंजी आश्चर्य की बात यह है, उन्होंने तो जो निकालना था समाचार पत्र में उनका अधिकार है। अरे तो तुम इतने डिगे हुए क्यों हो? मेरे लिए उनके सदस्यों के फोन आ रहे हैं कि निर्णय तो आपका ही अच्छा था, पर हम क्या करें, हम परंपरा से बंधे हुए हैं। तो परंपराएं परिवर्तित भी की जा सकती हैं। जो हमारी अगर कुछ परंपरा गलत पड़ गई तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने मत पर अड़िग हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले हम कम से कम उत्तराखंड स्तर पर अपने सब लोग बैठ करके, मिल बैठ करके इसको एक कर लें। अब जब इन्होंने विद्वानों को बुलाया रक्षाबंधन पर 3 अगस्त को, पंजी भी उसमें थे, मैंने तो उसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए इनका कमेंट था कि जो आपने हमें अप्रैल में सूची दी है, मार्च में 1 साल पहले, अगर अन्य लोग सूची नहीं देंगे तो हम आपके ही निर्णय को ही अपना निर्णय बनाएंगे। ये इनका कमेंट था लिखित में। लेकिन ये उससे हिल गए जब रामदास जी ने दूसरे दिन दे दिया, ये डिग गए। हम ये नहीं कह रहे हमारा सही था, हम ये नहीं कह रहे जिनने 31 को दिया था उनका गलत था, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद 3 अगस्त को इन्होंने गूगल मीट पर मीटिंग बिठाई, पंजी तो उसमें रहे होंगे। इन्होंने कहा कि हम 6 तारीख को और एक मीटिंग बिठाएंगे, 6 तारीख को या इसके बाद। और जब जो सबसे कुमाऊं के सबसे वरिष्ठ विद्वान हैं डॉक्टर भुवन चंद्र त्रिपाठी जी, हम भी उनका श्रद्धा से नाम लेते हैं, उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो डॉक्टर शैलेश तिवारी जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद वेदांग संकाय के अध्यक्ष हैं और जिन्हें पाणिनि अष्टाध्यायी कंठस्थ याद है और धर्मशास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं, उन्होंने कहा ये आपने आधा ही मैटर पढ़ा, इससे आगे का श्लोक यह है, इसका अर्थ बताओ। तो इतने वरिष्ठ विद्वान उसका अर्थ नहीं बता सके। और जब इन्हें ये पता चल गया कि अगली मीटिंग में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इन्होंने पहले ही उन विद्वानों को जिनको संबद्ध किया था उनकी रिहाई के जाने बिना पहले अखबार में निकाल दिया। कोई बात नहीं, पब्लिक के ऊपर तो भद्रा का साया रहेगा। भद्रा क्या नुकसान करेगी पब्लिक पर? हमारी धर्मप्राण जनता है, उस पर हर चीज का असर पड़ता है। कोई बात नहीं, जो निर्णय हुआ, लेकिन भविष्य के लिए ऐसी भ्रांति न हो, हम ये प्रयास करेंगे और करते रहेंगे जब तक पंचांग निकाल रहे हैं। और जिसने जब मनाया, जो भी मनाने वाले हैं वो सनातनी हैं। हम सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी के लिए भी अमंगल न हो, अशुभ न हो। ये हमारी कामना है, ये हमारी शुभकामना है। तो इसी कड़ी में मैं आज हमारे यहाँ जो विशिष्ट हमारे छोटे भाई हैं श्री मदन पंत जी, उनसे आग्रह करूंगा कि ज्योतिष
जैसे कि हमारे गणेश पंत जी हैं, अगर ये कर्मकांड ही कंठस्थ करते हैं तो इनका काम चल गया, इन्हें कर्मकांड करना है। आचार्य है हमारे घनश्याम जोशी जी, ये अगर कर्मकांड करते हैं, इन्हें रुद्धि कंठस्थ कर ली, इन्हें रुद्धि कंठस्थ है, दुर्गा सप्तशती कंठस्थ है, भगवत गीता भी कुछ कंठस्थ है, इनका काम चल गया। लेकिन पंचांगार के लिए जो समस्याएं बताई, ज्योतिष भी उसको होना चाहिए, कर्मकांड भी उसको होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान भी उससे होना चाहिए। और पंजी, मैंने अभी एक पीबी काणे की पुस्तक पढ़ रहा था, इन्हें महेश जी ने पढ़ी, हमारे तिथि नक्षत्र तिथि लोक पंचांग के संपादक भी यहाँ आए। पीबी काणे ने लिखा है कि हिंदू सनातन धर्म के पर्वों के निर्णय करने वाले ग्रंथों की संख्या कम से कम 1000 है। अब लोग हम तो अटक जाते हैं निर्णय सिंधु और धर्म, अब किसकी मन की करोगे? एक आचार्य नहीं है, आप अपने मत को किसी भी आचार्य का आश्रय लेके सत्य सिद्ध कर सकते हो, लेकिन वह कैसे होगा उस पर भी हमने प्रकाश डाला है। मैं मदन पंत जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और उन्होंने अपना जो समय निकाला उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आकर के 2 शब्द कह करके हमें कृतार्थ करें। श्री मदन जी पंत। आज के इस कार्यक्रम दिव्य धारा प्रसाद पंचांगम के 10वें लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंचासीन परम पूज्य डॉक्टर रमेश जोशी जी, श्रीमान गुलशन साहब, जोशी जी के अनुज श्रीमान कैलाश जी और पूज्य जोशी जी, श्रीमान गिरी जी एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पूजनीय भाइयों बहनों वरिष्ठ, आज इस शुभ अवसर पर, इस 10वें अंक के विमोचन के शुभ अवसर पर आज मुझे यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। तो सिया राम मैं सब जगह जाना कराऊं प्रणाम जोर जोर। इस कार्य में पंचांग प्रकाशन के कार्य में हम लोग भी हैं, और हमारे जो पंचांग है वह नक्षत्र लोक तिथि पंचांग है। इस कार्य में मैं संपादन का कार्य करता हूँ, और मेरा जो क्षेत्र है वो धर्म शास्त्र का है, और जो गणित का कार्य करते हैं मेरे अनुज हैं महेश, यहाँ पर उपस्थित हुई है। जो पंचांग गणना का कार्य है, प्रकाशन का कार्य है, यह बहुत कठिन है। और अगर आप इसको अनुपात में भी देखें, हमारे भारतवर्ष में इस समय 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से पंचांगकार करीब 150 है, जो कोई 1% भी नहीं होता। और जो पंचांग गणना का है, पंचांग बनाने का है, इसका कार्य में देवज्ञ डॉक्टर रमेश जोशी ने कार्य प्रारंभ किया, और इस कार्य को प्रारंभ करते समय उनको हम लोगों का भी ध्यान आया। देखिए, संयोग कभी कभी कैसा हो जाता है, ये सब प्रभु की कृपा है। ये हमसे मिलने के लिए काशीपुर आई, काशीपुर आके चामुंडा मंदिर तक भी आए, लेकिन वहां से शायद इन्हें कोई फोन आ गया था, या हो सकता है इनका विचार बदल गया। ये तो यही डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। और अगर उस समय आप हमारे साथ, हमारी मुलाकात हो गई होती, क्योंकि तब तक हम निर्णय ले चुके थे। और हमारा भी साथ भी ऐसा हुआ कि जब हमने गणना की सन 2010 में, गणना करने के बाद सारी हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई, पिताजी का देहांत हो गया। अब बरसी में यह कार्य नहीं किया जा सकता, और मृत्यु भी ऐसे समय हुई कि फिर अगले साल के लिए भी हमें
समय नहीं मिल पाया। फिर उससे अगले साल के लिए हमने तैयारी की, तो फिर संयोग ऐसा रहा कि हमारे भाई जी का देहांत हो गया। अब फिर बरसी का चक्कर आया, उसके बाद फिर 1.5 साल के बाद जब हमें फिर समय मिला तो फिर उसके बाद ईजा का देहांत हो गया। तो ये सब कार्यकारी में होते होते हमें करीब करीब 3.5 साल ऐसे ही निकल। हम पहले ही निर्णय ले चुके थे, और अगर इस बीच में हमारी डॉक्टर साहब से सही से मुलाकात हो गई होती, जबकि हमारे स्वर्गीय जो हमारे गुरुजी कुल पुरोहित गोविंद जोशी जी ने दिया आपसे हमारा संदेश, हमारे बारे में संदेश आपको दिया, लेकिन ये अच्छा रहा कि हम लोग को समय नहीं मिल पाए। इस कार्य में ऐसा है कि जब हम एक तरीके से इस कार्य में कंपटीटर भी है, अगर आप लोग सोचें तो कंपटीटर है, लेकिन धर्म के कार्य में कभी कंपटीशन नहीं होता। जो भी हम अपना सहयोग एक सनातन धर्म के काम में दे रहे हैं, गिनती में भी नहीं है, कहीं गिनती में नहीं है। और इस कार्य में हमें क्यों करना पड़ता है या क्यों करते हैं, ये भी आप समझिए। भगवान ने हमको एक ज्ञान दिया है, अगर उस ज्ञान का उपयोग सनातन धर्म के लिए नहीं होगा, वो हमारे साथ ही अगर समाप्त हो जाएगा, तो सनातन धर्म का कल्याण कैसे होगा। यहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा था कि गणित का कार्य बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। इसमें जब हम एक पक्ष की भी गणना करते हैं, तो एक पक्ष की गणना को सही से करने में करीब करीब 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन के उपरांत फिर उसको प्रिंटिंग के लिए देना, डिजाइनर ने उसको डिजाइन करना, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करना, फिर फाइनल प्रिंट आना। और फाइनल प्रिंट के बाद भी कई बार क्या होता है, गिरीश जी जानते होंगे, पता है उन्होंने प्रिंटिंग में वो पुरानी फाइल भेज दी, क्योंकि जब इसमें करेक्शन होते हैं तो करीब करीब पूरे पंचांग में करीब 15 बार करेक्शन होते हैं। अब हमने या आचार्य जी ने तो करेक्शन फाइनल कर दिया, लेकिन डिजाइनर से अगर गलती से पुरानी फाइल चली गई तो पूरे पंचांग में गलतियां ही गलतियां रह जाएंगी, और ऐसा होने की बहुत संभावना है। यहाँ पर जैसे आचार्य जी ने कहा है कि एक रूपता और वो की एक रूपता। हम भाइयों ने पंचांग प्रकाशित करने का जो शुरुआत की है, इसलिए की थी हमारे पिताजी भास्करानंद जी के पंचांग के लिए कार्य करते थे, और हमारे भाई महेश जी, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पंचांग में भी जो राष्ट्रीय पंचांग आता है, जो उसका अंग्रेजी संस्करण होता है, साइंटिफिक संस्करण जो होता है, उसके लिए भी हम काम करते हैं। तो हमारे पिताजी का सपना था कि मेरे बच्चे ज्योतिष, धर्म और कर्मकांड के लिए काम करें, लेकिन अब हमारी पढ़ाई जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित रही है, तो हम साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, और ये पढ़ने के बाद में हम अच्छे पदों पे, मैं एक अमेरिकन कंपनी में जनरल मैनेजर, और भैया हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में शिक्षक हैं। तो हमने पिताजी के सपने को, जो पिताजी अपने जीते जी नहीं देख पाए थे, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना समय, अपना धन, और जो भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हमारी पढ़ाई हुई है बेसिकली पहाड़ पर, बहुत दुर्गम क्षेत्र से हम लोग, बहुत मेहनत से पद प्रतिष्ठा जो भी हमने अर्जित की है वो बहुत परिश्रम से की। अब उस परिश्रम के बाद मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ाई की है,
संस्कृत में भी पढ़ाई की है, हिंदी हमारे पुराने माध्यम रहे हैं, धर्म ग्रंथों का सारा अध्ययन किया है, विदेशों में भी जाकर धर्म शास्त्र, अकाउंट्स, सोशल साइंस और भारतीय परंपराओं के बारे में भी मुझे कार्य करने का या लोगों का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला हुआ है। इस नाते से हम लोग जो डॉक्टर साथी हैं, हम हैं, हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों के लिए, हमारे लिए धर्म क्या हो गया है, एक कॉमन चीज हो गई। जैसे मैं आपको समझाऊं कि दांत का डॉक्टर होता है ना, उसके लिए दांत निकालना लगाना बहुत आसान होता है, कॉमन होता है। उधर को वैसे आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी धर्म एक सामान्य चीज होगी। ये सामान्य नहीं है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आप धर्म का साथ हैं, धर्म के साथ रहिए। और धर्म, अगर आपको कोई भी आपको कठिनाई आ रही है, कहीं भी आप अटक रहे हैं, आप धर्म का और भगवान का सहारा लीजिए। वो जो असंभव है, वो इस दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। धर्म का साथ लीजिए, भगवान का साथ लीजिए। और हमारे आचार्य जी जैसे देवज्ञ हमारे लिए पूज्य हैं, इनका मार्गदर्शन लीजिए। निश्चित तौर पर मैं मतलब ये भगवान के भरोसे से आपको कह रहा हूँ, भगवान ने और धर्म ने हमें विश्वास दिया है, उस सहारे से आपसे कह रहा हूँ कि वो अवश्य अपनी बातों को, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को सादर